नमस्कार, जय हिंद, सलाम। एक और पीएचडी नोटिफिकेशन का एप्लीकेशन आया है वेबसाइट पर और यूनिवर्सिटी है स्टेट लेवल की। 30 मार्च 2024 है लास्ट डेट फॉर्म को फिलअप करने के लिए। 100 से ज़्यादा है सीटें जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं अलग-अलग 23 विभागों में। जो भी आपकी योग्यता हो उस डिपार्टमेंट में आवेदन आप कर सकते हैं। एक से अधिक डिपार्टमेंट में भी आवेदन कर सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। ये फॉर्म आया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। हिमाचल प्रदेश में बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं और हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म पहले ही आ चुका है। उसका नोटिफिकेशन प्लस वीडियो आपको पहले ही दिया जा चुका है। अभी जो फॉर्म आया है हिमाचल प्रदेश की स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है। इसका पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। ठीक है। 30 मार्च 2024 लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। एंट्रेंस एग्जामिनेशन सभी बच्चों को देना होगा, किसी को भी एक्सम्पशन नहीं दिया गया है, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। 80% नंबरों के आधार पर होगी प्रवेश परीक्षा और 20% नंबरों के आधार पर जो सिलेक्शन प्रोसेस में रखा गया है सिनॉप्सिस प्लस इंटरव्यू के आधार पर ये तय किया गया, यानी कि 80 नंबरों की प्रवेश परीक्षा और 20 नंबर का जो आपका इंटरव्यू प्रपोजल होगा उसको मिलाकर जो मेरिट बनेगी, जिसमें जिन बच्चों का टॉप हाईएस्ट रहेगा उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 55% नंबर आपके यदि पीजी के लेवल पे है तो आवेदन कर सकते हैं, और यदि आप कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी से मतलब अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, स्टेट कैटेगरी के आधार पर तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। सेंट्रल के नॉर्म्स लागू नहीं होंगे रिजर्वेशन के, जो भी स्टेट के रिजर्वेशन के नियम होते हैं वो यहाँ पर लागू होंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने नेट और गेट क्वालिफाई कर रखा है, अगर आपने नेट और गेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, तो या फिर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में टीचर्स फेलो होल्डर हैं या आपने एमफिल पास कर रखा है, सिलेक्ट पास कर रखा है, तो इसके आपको 5 से 10% का वेटेज भी दिया जाएगा एज अ इंटरव्यू तक पहुंचते वक्त में। ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। एक और बात, जिन बच्चों ने इस प्रकार की कोई प्रवेश परीक्षा जैसे कि नेट है, जेआरएफ है, गेट है, एमफिल है या फिर और क्या होता है अदर फेलोशिप जैसे कि एनएफएससी, एनएफएसटी, वो आरजीएफ वगैरह ये पास नहीं कर रखा है, वो बच्चे ना ही आवेदन कर सकते हैं ना ही वो एलिजिबल है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने के लिए। इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन शिमला में ही होगा, इसमें क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है कि एंट्रेंस टेस्ट का जो वेन्यू होगा वो इसमें दिया गया है। जो यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है वहीं पर इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है। और फॉर्म भरने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको दे दूंगा। अब आते हैं सिलसिलेवार तरीके से सीटों को लेकर, है ना। सीटें मैं आपको टोटल बताऊंगा, लेकिन किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पीडीएफ फाइल के लिंक को आप चेक कर लीजिएगा, जहां आपको सीटों की संख्या डिटेल में विद कैटेगरी वाइज मालूम चल जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 12 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 7, फिजिक्स में 3, बॉटनी में 3, जूलॉजी में 9, बायोटेक्नोलॉजी में 6, फिजिकल एजुकेशन 6, कंप्यूटर साइंस में 11, इंग्लिश में 5, हिंदी में 5, संस्कृत में 3, कॉमर्स में 10। फिर से बता दूं, इंग्लिश में 5, हिंदी में 5, संस्कृत में 3, कॉमर्स में 10। इकोनॉमिक्स 2, विजुअल आर्ट्स 1, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 3, ज्योग्राफी 2, सोशल वर्क 1, लॉ के अंदर 8, साइकोलॉजी 5, टूरिज्म 14, मैनेजमेंट 10, एजुकेशन 8 और माइक्रोबायोलॉजी 3। एक सब्जेक्ट ऊपर आया था कुछ समय पहले जो था फिजिकल एजुकेशन, है ना। फिजिकल एजुकेशन में 6 सीटें हैं और जो लास्ट में बताया एजुकेशन उसमें 8 सीटें हैं। दोनों ही डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एमएड है, एमए एजुकेशन है या एमफिल एजुकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसका विशेष रूप से आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है। तो ये थी सीटों की संख्या हिमाचल प्रदेश शिमला यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी के संदर्भ में। आपके कोई डाउट हो, कोई शंका हो, सवाल हो, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और फिर से बता दूं 30 मार्च 2024 लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की। विशेष रूप से आपको ये जानकारी दी गई है। अपनी समस्याएं, सवाल, उलझन, कोई और प्रकार की परेशानी है कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। परिवार, प्रकृति, पुस्तकों और शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। संविधान के सम्मत कार्य करिएगा। आज संडे है, आप सभी जानते हैं 17 मार्च का दिन है, तो आज हम आपसे लाइव मिलेंगे 9 से 10 के बीच में। उम्मीद करता हूँ अपने सवालों के साथ आप मौजूद रहेंगे और अपनी समस्याओं को वहाँ भी पूछेंगे मुझसे। तब तक के लिए जय हिंद, दुआ सलाम।